नमस्कार दोस्तों, मैं रमा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नीलांचल क्लासेस पर। तो शुरुआत करते हैं आज के नए करंट टॉपिक के साथ, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम कल वाले क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। जो क्वेश्चन था डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उसका सही आंसर है गांधीनगर, गुजरात। ये 12वां आयोजन था। इससे पहले 11वां आयोजन जो हुआ था लखनऊ, उत्तर प्रदेश पे। तो ये था कल का सही आंसर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी योजना का शुभारंभ किया है? तो आपको बताना है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी योजना का शुभारंभ किया है, जिसके 4 विकल्प इस प्रकार है। ए पुडुचेरी, ऑप्शन ए है पुडुचेरी चेरी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका असम, बी असम। ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, और ऑप्शन डी है इसका उड़ीसा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि किस राज्य ने वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे योजना प्रारंभ की है। तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी योजना प्रारंभ की है। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। वन ग्राम वन पंचायत डीजी पे सखी योजना का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल समावेश को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना। को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न में हमने क्या देखा कि वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी योजना किसने प्रारंभ की है? तो जम्मू एंड कश्मीर ने। इसके उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा। इस योजना का उद्देश्य है डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो जिसके 4 विकल्प इस प्रकार है। ऑप्शन ए पंकज मित्तल, ऑप्शन बी की बात करें तो अरविंद कुमार, ऑप्शन सी की बात करें तो संतोष यादव, और वही इसका ऑप्शन डी है सतीश कुमार। जल्दी से कमेंट कीजिए कि जम्मू और कश्मीर लद्दाख के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है पंकज मित्तल। किसे नियुक्त किया गया है? पंकज मित्तल को। वहीं हम बात करें जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो राज्य पशु है वो कौन सा है? हंगुल। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हंगुल। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। वहीं अगर बात करें लद्दाख की, लद्दाख का राष्ट्रीय पशु कौन है? हिम तेंदुआ।
वह कौन सी पुस्तक है जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है? जम्मू कश्मीर का इतिहास कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? राजतरंगिणी का इतिहास। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो वो है कल्हड़ की। कल्हड़ की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है पंकज मित्तल को। साथ में हमने जाना जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय पशु की, तो वो है हुंगुल, और लद्दाख का राष्ट्रीय पशु है हिम तेंदुआ। और किस पुस्तक में जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है? तो वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? वो है कल्हड़ की। तो मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। हाल ही में किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो आपको क्या बताना है? यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय ताप विद्युत, राष्ट्रीय ताप विद्युत लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है इसका AVFC पावर फाइनेंस, AVFC पावर फाइनेंस इंश्योरेंस। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका स्टील आर्थोराइट ऑफ इंडिया, स्टील आर्थोरिट पावर, स्टील आर्थोरिट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी हो जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो आपको बताना है कि किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है NBFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NBFC पावर फाइनेंस। अगर बात करें यूरो ग्रीन बॉन्ड, भारत का कौन सा बॉन्ड है? यूरो ग्रीन बॉन्ड। तो ये भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड है, भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? भारत का पहला। बात करें कितने मिलियन यूरो इसमें यूज किए जा रहे हैं? तो 30 मिलियन यूरो, 300 मिलियन यूरो इसमें यूज किए जा रहे हैं। कितने टाइम के लिए? तो टाइम है इसका 7 ईयर के लिए। उद्देश्य क्या है इसका? स्वच्छ ऊर्जा। उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो वो क्या है? ABFC पावर फाइनेंस ने। भारत का कौन सा बॉन्ड है ये? तो पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड है। 300 मिलियन यूरो इसमें यूज किए जा रहे हैं। कितने टाइम के लिए? 7 ईयर के लिए। उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा। तो इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्यापार विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो आपको बताना है व्यापार विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ेगी, जिसके चार विकल्प इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए 7.2%, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 5.3%, 5.3%, ऑप्शन सी हो जाएगा 8.2% और ऑप्शन डी है 6.2%। तो आपको किस रिपोर्ट के अनुसार बताना है? भारतीय व्यापार विकास रिपोर्ट के अनुसार। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि दर होगी। तो इसका सही आंसर है 7.2%। 7.2% की वृद्धि होगी। कौन जारी करता है व्यापार विकास रिपोर्ट को? तो ये जारी करता है अंकटाडा संस्था। कौन सी संस्था है? तो ये अंकटाड। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। स्थापना 1964। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? व्यापार विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो कितने प्रतिशत बढ़ रही है? 7.2%। किसके अनुसार? अंकटाडा संस्था के अनुसार। कब स्थापना हुई थी? 1964 में। मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। साथ ही मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सेल्फी विद टेंपल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपको बताना है सेल्फी विद टेंपल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी क्या है? उड़ीसा, उड़ीसा, और ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। आपको बता जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सेल्फी विद टेंपल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये शुरू किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने शुरू किया है कि आप मंदिरों में जाके सेल्फी ले सकते हो। अब अगर बात करें हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में और क्या क्या चीजें हैं? अभी स्टार्ट हुआ था ओपन एयर फर्नरी। ओपन एयर फर्नरी भी कहां पर स्टार्ट हुई है? ये हुई है उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क, वो भी उत्तराखंड में है। भारत का पहला लाइकेन पार्क, लाइकेन के पार्क। और बात करें फूलों की घाटी, ये कहां पर है? ये भी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न में हमने क्या देखा कि सेल्फी विद टेंपल अभियान कहां शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। साथ ही हमने उत्तराखंड की कुछ विशेषताएं जानी, जैसे कि ओपन एयर फर्नरी कहां शुरुआत की है? वो भी उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क, फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में है। तो साथ ही मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य अभियान किसने शुरू किया? तो जिसके ऑप्शन है हंटर आयोग, हंटर आयोग, आयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा हिंडन आयोग, आयोग, ऑप्शन डी सी हो जाएगा नीति आयोग, और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों, बी
दोनों। तो आपको बताना है शून्य अभियान किसने शुरू किया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने शून्य अभियान शुरू किया है। तो नीति आयोग की मदद कौन कौन कर रहा है इसमें? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और IMI इंडिया। कौन मदद कर रहा है, सहायता कौन कर रहा है? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और साथ में कौन है? RMI इंडिया इसमें शामिल है। वही हम बात करें उद्देश्य क्या है इसका, तो प्रदूषण रहित डिलीवरी व्हीकल को बढ़ावा देना। कैसे व्हीकल को? प्रदूषण रहित व्हीकल को बढ़ावा देना। तो नीति आयोग ने एक अभियान शुरू किया है, शून्य अभियान, जिसमें प्रदूषण रहित जो डिलीवरी व्हीकल है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें क्या कौन से वाहन शामिल हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक वाहन। वाहन इसमें शामिल होंगे। तो हमें क्या जानना है कि नीति आयोग ने शून्य अभियान शुरू किया है किसकी सहायता से? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया की सहायता से। उद्देश्य क्या है? जो प्रदूषित रहित जो डिलीवरी व्हीकल है उनको बढ़ावा देने के लिए। कौन से वाहन इसमें शामिल होंगे? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। साथ ही मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपको बताना है जो भारत में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन होने जा रहा है तो वो कहाँ पर किया जा रहा है? इसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बिहार में। बिहार में किस जगह पर? नालंदा में। नालंदा में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन होने जा रहा है। कब होगा ये? नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में। उद्देश्य क्या है? जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि भारत में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन होने जा रहा है, वो होगा बिहार में, बिहार नालंदा में, नवंबर 2021 में। उद्देश्य है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ हो रहा है? तो आपको बताना है कि भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं उनके लिए एक सम्मेलन होता है, जो इस बार का 8वां संस्करण है। तो ये कहाँ पर हो रहा है? इसके 4 विकल्प इस प्रकार है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु।
जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारतीय सेना के प्रमुखों का सम्मेलन 8वां संस्करण कहाँ हो रहा है। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में 8वां संस्करण हो रहा है। कौन कौन भाग लेंगे? तो इसमें सेवा के अंदर जो सेना नायक हैं वो भाग लेंगे और साथ ही रिटायर्ड सेना नायक भी से भाग लेंगे। सेवा के अंदर सेना नायक और रिटायर्ड सेना नायक इसमें भाग लेंगे। अगर बात करें कि स्पेशल निमंत्रण किसे दिया गया था, वो नेपाल को। किसे दिया गया है स्पेशल निमंत्रण? वो है नेपाल को स्पेशली निमंत्रण देके बुलाया गया है। अगर हम बात करें उद्देश्य क्या है, तो आत्मनिर्भरता। उद्देश्य है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य है। 2020 में हर जगह पर आत्मनिर्भरता की बात की गई थी, इसलिए 2020 में ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द घोषित कर दिया गया है। आत्मनिर्भरता को क्या घोषित कर दिया गया है? 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द। तो क्या है ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द? आत्मनिर्भरता। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देना कि 8वां संस्करण कहाँ हो रहा है? तो वो हो रहा है नई दिल्ली में। कौन कौन शामिल होंगे इसमें? वो होंगे सेवा के अंदर सेना नायक और रिटायर्ड सेना नायक। स्पेशली किसे निमंत्रण दिया गया था? तो वो दिया गया था नेपाल को। उद्देश्य क्या है इसका? आत्मनिर्भरता। और 2020 में ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द आत्मनिर्भरता को घोषित किया गया है। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस राज्य में 750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? जिसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 गुजरात, तेलंगाना और दिल्ली। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका हरियाणा। तो आपको बताना है किस मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस राज्य से 750 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना से। किससे 750 करोड़ रुपए की मांग की है? तेलंगाना से। अगर बात करें तेलंगाना की राजधानी क्या है? राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है इसके तमिली से सौदर राजन। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस राज्य में 750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो किस राज्य से की है? वो है तेलंगाना से। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के गवर्नर है तमिलिसई सौंदर राजन। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। साथ
बाकी मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है मालदीव में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है? ऑप्शन ए रजनी शर्मा, ऑप्शन बी अनिल कुमार, ऑप्शन सी मुन्नू महावर, ऑप्शन डी है हरीश कुमार। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मालदीव में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है मुन्नू महावर। मुन्नू महावर वर्तमान में कौन थे? ओमान में भारत के राजदूत। कौन थे? ओमान में भारत के राजदूत अगर हम बात करें मालदीव की, तो यहाँ की राजधानी, मालदीव की राजधानी क्या है? तो वो है माले। राजधानी माले। साथ ही बात करें तो यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है मालदीव रुपया। मुद्रा मालदीव रुपया। साथ ही बात करें यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ये कौन है? राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन में हमें क्या जानना कि मालदीव में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किए गए हैं मुन्नू महावर को। मुन्नू महावर कौन थे? ओमान में भारत के राजदूत थे। वहीं मालदीव की राजधानी की बारे में बात की तो वो थी माले। मुद्रा क्या थी? मालदीव रुपया। राष्ट्रपति कौन थे? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इसी के मूव ऑन करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसके चार विकल्प इस प्रकार हैं: गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।